अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुबह के अखबार में एक ख़बर देखने को मिली। ये देखें आप, पूरी ख़बर मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ कि 7 साल के मुस्लिम बच्चे को दहशतगर्द बताकर स्कूल से निकाल दिया गया, उसका नाम काट दिया गया। और जब मैंने सोशल मीडिया पर जाकर इस खबर के बारे में और तहक़ीक़ की तो जो हमारा मीडिया है उसने भी इस खबर के बारे में ज़िक्र किया है। वो अलग बात है कि जब मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ख़बर होती है तो वो उसको किस तरह से दिखाते हैं, और जब कोई गैर मुस्लिम ऐसी गलत हरकत करता है तो वो उसको किस तरह से दिखाते हैं। तो ये ख़बर जब मैंने इसकी तहक़ीक़ की तो पता चला शिक्षा के मंदिर में पहुंची नफ़रत। अमरोहा के एक स्कूल ने एक स्टूडेंट जिसकी उम्र 5 या 7 साल की है स्कूल से सिर्फ़ इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो नॉन वेज लेकर स्कूल में आया था, और इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है। ये पूरी खबर स्क्रीन पे आप लोग पढ़ सकते हैं, और ये खबर आप लोगों ने अब तक देख भी ली होगी क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ। मैं उस माँ की हिम्मत को सलाम करता हूँ जिसने प्रिंसिपल से बात करते हुए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया। सपोज़ कीजिए कि अगर ये वीडियो रिकॉर्ड ना होता तो प्रिंसिपल की ऐसी घटिया हरकतें वो कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती, और फिर वो प्रिंसिपल बाद में क्या करता, क्या कार्रवाइयाँ करवा देता, कुछ नहीं कहा जा सकता। और अफसोस की बात है कि टीचर डे के दिन, टीचर डे के मौके पर ये पूरा वाक़या हुआ। उस माँ ने वीडियो को रिकॉर्ड किया, सोशल मीडिया पर वायरल किया। ऐसा होना भी चाहिए कि आप जब भी बात करें ना तो उसको कैमरे में रिकॉर्ड करें या कम से कम ऑडियो रिकॉड करें, ताकि आपके पास एक प्रूफ हो। क्योंकि जांच कमेटियां बाद में बनती हैं तो भाई उनका स्कूल होता है, जहां भी आप खड़े हैं उनके कैमरे लगे होते हैं, वो कुछ भी दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं, आपके पास भी एक प्रूफ होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस माँ की हिम्मत को सलाम कि ये बिल्कुल एक बहादुर मुस्लिम खातून बनकर उस प्रिंसिपल के सामने खड़े होकर दलीलें देती रही, अपनी बात को क्लियर करती रही और रिकॉर्ड भी करती रही। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो बहुत हंगामा हुआ। हंगामा होना भी चाहिए क्योंकि तालीम स्कूल्स में, यानी जहाँ बच्चे हमारे कुछ बनते हैं, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ का माहौल भी इस तरह का हो गया है। सोशल मीडिया पे बहुत हंगामा मचा है और हंगामा मचना भी चाहिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की हरकतें छोटे छोटे बच्चों के साथ करते हैं सख्त कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए। अफसोस होता है कि हमारे मुल्क में कैसे कैसे वाक़यात पेश आने लगे। यानी सिर्फ नॉन वेज वो लेकर आ गया। अगर हालांकि उसकी माँ डिनाई कर रही हैं, वो बोल रही हैं कि उन्होंने तो सोयाबीन की जो है वो बिरयानी बनाई थी। मैं क्या, नॉन वेज अगर वो बच्चा लेके भी आ गया तो क्या ये इतना बड़ा इशू है कि इस पर इतना हंगामा किया जाए? हम एरोप्लेन में जाते हैं, सफ़र हवाई जहाज़ के सफ़र करते हैं तो वहाँ पे आप देखें नॉन वेज होता है, वो पूछते हैं वेज नॉन वेज, और सब देने वाले गैर मुस्लिम होते हैं। और मुसलमान तो नॉन वेज इतना खाते भी नहीं है। एरोप्लेन वगैरह में जितना भी नॉन वेज होता है वो गैर मुस्लिम ही खा रहे होते हैं। आप 5 स्टार होटल में चले जाएँ तो वहाँ पर भी आप देखें नॉन वेज अगर होता है तो मुसलमान नहीं खाते हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा मसला हराम हलाल का है। इसलिए हम एहतियात के पेश नज़र नॉन वेज खाते भी नहीं है। वो नॉन वेज कहाँ जाता है? सारे के सारे गैर मुस्लिम खाते हैं। तो ये खाने का मसला है। फिर एक बच्चा अगर नॉनवेज लेके भी आ गया कि तो क्या ये इतना बड़ा इशू है कि इसको इस तरह से बच्चे के साथ किया जाए? नाकाबिल माफ़ी जुर्म है ये। आप ये कह सकते हैं कि बच्चों के मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा। 7 साल का बच्चा, उसको एक रूम में बंद कर दिया गया। वो प्रिंसिपल अलग बात कह रहे हैं कि वो रूम में बंद नहीं किया गया, बिठा दिया गया था, जो भी कुछ है। 7 साल के बच्चे को किसी अलग जगह पे घंटों के लिए बिठा देना, ये बच्चे के साथ जुल्म नहीं है क्या? बच्चे के ऊपर क्या गुजर रही होगी? पर जब उसकी माँ आई है तो इस तरह से बच्चे के बारे में बोला जा रहा है कि ये बड़े होकर मंदिर तोड़ेगा, ये बड़े होकर आतंकवादी बनेगा, और हम इसका नाम काट रहे हैं। ये कैसी लैंग्वेज है भाई? एक टीचर की लैंग्वेज तो नहीं हो सकती। अफसोस होता है कि नफ़रत कहाँ तक पहुँच चुकी है, और कैसे दिमागों में नफ़रत का बीज इनके बोया गया है, कैसा जहर मुसलमानों के और इस्लाम के बारे में इनके दिमागों में भरा गया है कि 7 साल के बच्चे को भी ये बख्शने को तैयार नहीं है। अब ये जो भी मामला है इसकी पूरी तहकीक हो रही है, इसकी पूरी जांच होगी। मैं तो उम्मीद करता हूं कि जांच होने के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये हिल्टन स्कूल है जहां ये पूरा वाक़या पेश आया, और वो 3-4 मिनट की जो रिकॉर्डिंग है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है वो भी आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। अब इस सिलसिले में कुछ बातें हैं जो मैं अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से करना चाहता हूँ। मेरा मकसद ये होता है कि इस्लाम की रोशनी में आपको वो बातें समझाऊँ जिससे हम अपने आप को मजबूत कर सकें। देखिए, पहली बात तो ये समझ लें आप कि अफसोस ये है कि आज हमारे अपने स्कूल नहीं हैं। क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि हम अपने मुसलमान बच्चों को हिल्टन स्कूल में भेजें? क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि हम अपने मुसलमान बच्चों को गैर मुस्लिमों के स्कूल में भेजें, जहां हमारे बच्चों को मजबूर किया जाए कि तुम्हें ये नहीं करना है, कि तुम्हें ये करना है, छोटी छोटी बातों पे इशू बनाया जाए? मैं समझता हूं कि हमारे अपने स्कूल हों जहां हम सबको बुलाएं कि हिंदू भी पढ़ने आएँ, सिख भी पढ़ने आएँ, ईसाई भी पढ़ने आएँ, सब पढ़ने आएँ, और एक अच्छा माहौल हमारे स्कूल्स का हो। क्यों हम इनके स्कूलों के मोहताज हैं? इनके स्कूलों के मोहताज हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास अपने एजुकेशन हमारा अपना मजबूत कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। अगर हमारे अपने मुसलमानों के मजबूत स्कूल हो तो क्या ज़रूरत पड़ेगी? फिर तो हम गैरों को बुलाएंगे और अपने अखलाक सिखाएंगे, अपनी तहजीब उनको बताएंगे कि देखो इस्लाम कितना अच्छा है, हम सबको आज़ादी देंगे।
तो पहली बात तो ये जो गलती है कि हमारे अपना कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, इसकी वजह से हम जो है ना जगह जगह धक्के खाते हैं, मार खाते हैं, सुननी पड़ती हैं। और छोटे छोटे स्कूल तो फिर भी है ना मुसलमानों के, भाई हर शहर में, हर ज़िले में मुसलमानों के अपने छोटे छोटे स्कूल तो है ना। तो क्या ज़रूरत है कि बच्चों को बहुत बड़े स्कूल में आपको पढ़ाना है? अरे हाई स्कूल की पढ़ाई कोई इतनी तूफ़ानी पढ़ाई तो नहीं होती है ना कि बच्चों को ऐसे लंबे चौड़े स्कूल में दाखिल किया जाए कि 10 किलोमीटर दूर बच्चे जा रहे हों, वहाँ का निज़ाम पूरा आज़ादाना ना हो, बल्कि वो लोग एक मेंटलिटी के साथ काम कर रहे हो, वहाँ का प्रिंसिपल एक मेंटलिटी के साथ काम कर रहा हो, वहाँ के टीचर, वहाँ के स्टाफ जो है ना एक विशेष धर्म को रखकर काम कर रहे हो। ऐसे स्कूल में क्यों भेजा जाए अपने बच्चों को? वहाँ एक धार्मिक पूजा हो रही हो, ऐसे स्कूल में क्यों भेजा जाए अपने बच्चों को? आप ऐसे स्कूल में भेजिए ना जहाँ सिर्फ तालीम पर फोकस हो, और स्कूल्स में तालीम पर ही फोकस होना चाहिए। धर्म को आप मंदिरों में रखो, धर्म को आप मस्जिदों में रखो, स्कूल में सिर्फ एजुकेशन की बात हो। और जहाँ उस स्कूल में जहाँ सब धर्म के लोग पढ़ने आ रहे हों, तो फिर तो और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सिर्फ एजुकेशन पर बात करें। तो मुसलमानों से 2 शिकायतें, एक तो ये कि हमारे अपने कोई एजुकेशन सिस्टम मजबूत नहीं है, इसकी हमें तवज्जो करना है। दूसरा ये कि हमारे अपने जो स्कूल हैं छोटे छोटे, तो हाई स्कूल तक की पढ़ाई कोई बहुत तूफ़ानी नहीं होती है। आप अगर बच्चे को छोटे स्कूल में भी पढ़ा लोगे तो बच्चा इस जहनी टेंशन से बचेगा। इस तरह हिंदू मुसलमान होने से हमारे बच्चे बचेंगे। आप बच्चे को छोटे स्कूल में पढ़ा लो, बच्चा सुकून से पढ़ के आएगा, सुकून से वापस आएगा। बच्चे पे आप जितनी मेहनत करोगे, क्या हिंदी मीडियम के बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं? जितने आज बड़े बड़े लोग आप देखोगे ये हिंदी मीडियम स्कूल में ही पढ़े हुए हैं। तो हमारी ये सोच क्यों बनी है कि नहीं साहब हम बहुत दूर के बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे, चाहे वहाँ जैसा माहौल हो? नहीं, गलत है। आप अपने बच्चों को अगर नहीं बड़ा एजुकेशन सिस्टम, बहुत बड़ा स्कूल, इंग्लिश मीडियम नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, हिंदी मीडियम में पढ़वा लो, अपने करीब के स्कूल में पढ़वा लो, ताकि इस तरह के माहौल से हमारे बच सकें। और तीसरी बात मैं अपील करना चाहूँगा तमाम मुसलमानों से कि इस वाक़े पर सख्ती के साथ कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई करें। जो कुछ इस प्रिंसिपल ने बोला है, जांच के बाद जो भी कुछ निकल के आता है, सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे स्कूल्स, ऐसे टीचर्स के खिलाफ होना चाहिए जो हमारे बच्चों के जहनों में एक नफरत का बीज बो रहे हैं, जो हमारे मुल्क में इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क में इस तरह की एक फिज़ा बना रहे हैं। हमारा हिंदुस्तान तो ऐसा नहीं था। अफसोस होता है कि बड़ों के बीच ये नफरत का माहौल था अब तक, अब ये बच्चों में भी जा रहा है। हमारे बच्चे बड़े होके कैसे जहन लेकर बड़े होंगे? छोटे छोटे बच्चों को तो पता भी नहीं होना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ कि तू मुसलमान है। बच्चे तो खेलते हैं, जहाँ बच्चे देखे बच्चे खेलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ इसके पीछे झगड़ा चल रहा है। इस खबर को सुनकर बहुत अफसोस हुआ, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस तरह के लोगों से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।